सर मैं एग्जाम में फेल ना होने की वजह से पढ़ता हूँ, ऐसा क्यों नहीं कि मतलब गेन करूँ इसलिए पढ़ूँ, मतलब लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करना ऐसा ही क्यों हो जाए उसमें? तुम्हारे लिए पढ़ने का मतलब ही है पढ़ाई से कुछ और पाना, और उसमें भी फिर तुम्हारा दोष नहीं। ये बात ही प्रभावों की है। बचपन से कभी ये तो बोला ही नहीं गया ना कि पढ़ो इसलिए क्योंकि पढ़ने में खूबसूरती है। कहा गया कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब ये तो कहा ही नहीं गया कि पढ़ो लिखो क्योंकि पढ़ने में मौज है, इसलिए पढ़ो लिखो ताकि नवाब बन सको। अब अगर बिना पढ़े लिखे ही कोई नवाब बन सकता हो तो क्यों पढ़े लिखे? क्योंकि असली चीज़ क्या है? नवाब बनना। पढ़ना लिखना तो बस एक तरीका है, माध्यम है, मीन्स है नवाबी का। अगर नवाबी बिना पढ़े लिखे ही मिल जाए तो फिर क्यों पढ़ो लिखो? आप रोड पे चलते हो कहीं पहुंचने के लिए, अगर उड़ के ही वहाँ पहुँच जाओ तो फिर रोड की ज़रूरत ही क्या है? तुम्हारे लिए पढ़ाई एक रोड की तरह है जिसका तुम इस्तेमाल कर रहे हो कहीं और पहुँचने के लिए। इसीलिए तुम्हें पढ़ाई से प्यार नहीं है क्योंकि आज तक किसी को रोड से प्यार नहीं हुआ। रोड का तो बस उपयोग किया जाता है और उपयोग करके छोड़ दिया जाता है। तुम पढ़ाई का बस उपयोग करते हो, एक्सप्लॉइटेशन। कुछ नंबर आ जाएं, उन नंबरों से नौकरी लग जाएगी, नौकरी से पैसा मिल जाएगा, फिर पता नहीं क्या तुम्हारी कल्पनाएं हैं। खरगोश का तो कुछ भी हो सकता है। तो तुम शोषण कर रहे हो पढ़ाई का। अपनी पुरानी किताबों को देखो, तुमने उनके साथ क्या किया है। पिछले सेमेस्टर की किताबों का देखो तुमने उनके साथ किया, तुम बिल्कुल समझ जाओगे कि क्यों तुम्हारे लिए पढ़ाई टॉर्चर है। तुमने करीब करीब बलात्कार करा है उनका कि यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। तुम्हें प्यार थोड़ी है पढ़ाई से, तुम्हें किताबों की संगत अच्छी थोड़ी ही लगती है। आज तुम्हें पता चल जाए कि बिना पढ़े भी तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, तुम पढ़ोगे नहीं। आज तुम्हें पता चल जाए कि 2 साल आने वाले बिना कॉलेज आए भी तुम्हें डिग्री मिल जाएगी, तुम कहोगे ठीक, लेने भी नहीं आऊँगा, कुरियर कर देना। तो जब तुम्हारी नज़र पढ़ाई पर है ही नहीं, पढ़ रहे हो, यहाँ नज़र है, वहाँ क्या है? वहाँ रिजल्ट है, वहाँ नौकरी है। पढ़ाई यहाँ है, नज़र वहाँ है, तो अब पढ़ाई में मन लगे कैसे? तुम पढ़ने के लिए कभी पढ़ो तो। आज तुम्हें पता चल जाए किसी एक चैप्टर से एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आना, तुम उस चैप्टर को पढ़ोगे? अब तुम मुझे बता दो तुम्हारा रिश्ता क्या है पढ़ाई से। किताब कभी पूछती होगी तुमसे, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, और तुम कहते होगे शोषक, एक्सप्लॉइटर, रेपर। बुरा लग रहा है ना सुनने में? सोचो, सुनने में बुरा लग रहा है, किताब को कितना बुरा लगता होगा। तुम उसको कैसी घृणा की नज़र से देखते हो, फिर सामने आ गई, और जैसे ही नज़रों से हटती है कैसे खुश हो जाते हो, टाइम खत्म हुआ पढ़ने का, चल हट। देखो तो कि किताब से तुम्हारा रिश्ता क्या है, ज्ञान से तुम्हारा रिश्ता क्या है, नॉलेज से। किताब से तुम्हारा रिश्ता मतलब नॉलेज से तुम्हारा रिश्ता। तुम देखो, नॉलेज से तुम्हारा रिश्ता ही नफ़रत का है। नफ़रत के रिश्ते में कहाँ से चैन मिलेगा तुमको? हमारा रिश्ता किताब के साथ नहीं, सबके साथ नफ़रत का है। घर में तुम्हारे जो कुछ है सबसे तुम्हें नफ़रत ही ऐसे ही है। उपयोग करते हो, बस उपयोग करते हो, और जिस दिन उपयोग ख़त्म हो जाएगा उस दिन रिश्ता कुछ नहीं बचेगा। कोर्ट में केसेस आते हैं डाइवोर्स का, क्यों? बीवी के ऊपर किसी ने एसिड डाल दिया, अब रात में इसकी शक्ल देखता हूँ मुझे नींद नहीं आती, चीखे मार के उठ जाता हूँ, तलाक चाहिए। उसके शरीर से ही ये संपर्क था, उसके शरीर का ही उपयोग करे आ रहा था। जब वो शरीर ही नहीं रहा तो इसके साथ अब क्यों रहेगा? भैया अरे बुढ़े बुढ़ियों के लिए इतने सारे वृद्धाश्रम बने हुए हैं, और अभी चले जाओ वहाँ पे तो यूनिवर्सिटी के लड़के वो टी शर्ट पहन के घूमते हैं, माई डैड इज़ एन ATM, माई डैड इज़ एन ATM। और उसी डैड को बुढ़ा हो गया नहीं कि उसको वृद्धाश्रम में डाल दिया। अभी कुंभ हुआ था इलाहाबाद में, हर साल इलाहाबाद में कितने ऐसे मामले होते हैं कि माँ बाप को लेकर के आते हैं कि चलो कुंभ, गंगा नहाना, और वहीं छोड़ के भग जाते हैं।
और पूछे क्यों छोड़ के भगाए, बोलते गंगा किनारे मरेगा तो स्वर्ग जाएगा बुढ़ा। ये तो तुम्हारा रिश्ता है अपने जीवन में हर वस्तु से और हर व्यक्ति से। अब प्रेम कहाँ से आएगा? प्रेम तो बेशर्त होता है, वो कुछ मांगता नहीं है कि तुम्हें मुझसे कुछ मिले। और तुमने भाषा ही सिर्फ व्यापार की सीखी है कि जहाँ फ़ायदा हो रहा हो बस वहीं जाओ। प्रेम फ़ायदा देखता नहीं। तुम तो किताब के पास बस फ़ायदे के लिए जाते हो ना। जिस दिन किताब के पास प्रेम से जाओगे उस दिन देखना पढ़ने में कितना मज़ा आएगा। जब तक, एक बात आखिरी कहे देता हूँ, जब तक फ़ायदे की, नफ़ा नुकसान की भाषा तुम्हारे दिमाग पे छाई हुई है और तुम्हें लगातार उसकी ट्रेनिंग मिल रही है, हर कोई तुमसे यही कह रहा है देखो कि तुम्हारा बेनिफिट कहाँ है, देखो तुम्हारा प्रॉफिट कहाँ है, हर कोई तुम्हें आकर्षित ही ऐसे करता है, यू विल गेन सो मच बाय कमिंग टू अस। जब तक तुम उसी भाषा को सुन रहे हो और उसी भाषा में बात कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस, तब तक तुम्हारी ज़िंदगी नर्क जैसी ही रहेगी, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं रहेगा। समझ रहे हो? मैंने ऐसी क्या खौफनाक बात बोल दी, कैसे दहले हुए तरीके से देख रहे हो? मैंने तो कहा मौज करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चुप बैठ जाओ, जो होना है हो रहा है। जीवन पार्टी है, पार्टी करो, ऐश करो। जीवन प्रेम है, तुम कह रहे हो नहीं, कुछ घपला है।